नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेक इन इंडिया पहल से भारत दुनिया में उत्पादन का बना सबसे चहेता केंद्र। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी मामलों में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। आज 12 सितंबर को केंद्र सरकार ने दायर किया था शपथ पत्र। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की भक्ति भाव से की जा रही है पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी कुशल और मेहनती लोगों को किया नमन। और पलामू समेत राज्य के पश्चिमी भाग को छोड़कर लगातार बारिश से आज मिली राहत। मौसम विभाग ने कल से सामान्य हालत का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। श्री शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। श्री शाह ने कहा कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल से भारत दुनिया में उत्पादन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के कई देश भारत की डिजिटल इंडिया योजना को समझना और यहां लागू करना चाहते हैं। मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नॉलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है, जिसमें देश की पुरानी शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा को समाहित कर क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिया गया है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नारायण अरुण कुमार राय की अदालत में केंद्र की ओर से शपथ पत्र पर दाखिल जवाब पर विस्तृत सुनवाई होगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने आदिवासी हो समाज द्वारा बोली जाने वाली हो भाषा वारांक्षिती लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय प्रतियोगी JSSC CGL रांची समेत अन्य जिलों में 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित होने जा रही है। JSSC आज आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची स्थित आवास पर वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और सफाई कर्मियों के बीच साड़ी और पोषण किट का वितरण किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कौशल विकास एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की स्मृतियों को सहेजने के लिए 1 वर्ष पूर्व पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। लगभग 13 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के कारीगरों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह निर्माण और निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी कुशल और मेहनती लोगों को नमन करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में उनका योगदान अद्वितीय रहेगा। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की राजधानी रांची सहित राज्य भर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है। इसे लेकर रांची, बोकारो, जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की गई है। आकाशवाणी केंद्र रांची में भी भगवान विश्वकर्मा की भक्ति भाव से पूजा की गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान की आज से शुरुआत हुई। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस दौरान पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जल निकायों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों जैसे विभिन्न स्थलों पर श्रमदान और सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह सम्मानजनक जीवन का स्रोत है। स्वच्छ भारत मिशन सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह सम्मानजनक जीवन का, भारत के दुनिया में एक महकती हुई सुगंध फैले उसका प्रतीक है, उसका स्रोत है। जो व्यवहार परिवर्तन के लिए आह्वान किया गया था उसके कई आयाम हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए। परिवर्तन आर्थिक जगत में आ गया, सामाजिक व्यवहार में आ गया, हमारी दिनचर्या के अंदर काफी सुधार आ गया। इधर आकाशवाणी रांची परिसर में केंद्र निदेशक दुर्गा चरण हेम्ब्रम ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप निदेशक अभियांत्रिकी एपी सिंह और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। सिमडेगा जिले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में किशोरियों को सक्षम बनाने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रथ का परिचालन कर लोगों को बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि योजना के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और राइट टू एजुकेशन से संबंधित विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों को लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मौसम विभाग ने झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आकाशवाणी को बताया कि पलामू समेत राज्य के पश्चिमी भाग को छोड़कर अन्य हिस्सों में लगातार बारिश से राहत मिलने की संभावना है। सिस्टम कमजोर हुआ है और ये झारखंड और फिर उससे सटे हुए जो उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ है वहाँ पे स्थित है और ये उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका जो असर है आज झारखंड में थोड़ा सा इसका असर आज कम हुआ है। सिर्फ पश्चिमी भाग है जिसमें खासकर पलामू संभाग के इलाके हैं जहाँ पे इसका असर आज में देखने को मिलेगा। इस भागों में आज में ही बारिश में काफी कमी आ गई है। थोड़े बादल है, थोड़े हवा चल रहा है पश्चिमी भाग को छोड़ के बाकी झारखंड के लोगों को। पिछले दिनों की अपेक्षा में आज में काफी राहत तो मिलेगी और कल से पूरे झारखंड में ये जो सिस्टम है इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई जगहों पर जानमाल की क्षति हुई है। नदियों, नालों और डैमों का जलस्तर उफान पर है। हमारे दुमका जिले के संवाददाता ने बताया है कि उपराजधानी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उपराजधानी दुमका में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। 3 दिनों में जिले में 188.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इससे मयूराक्षी, भुरभुरी, सिद्धेश्वरी, ब्राह्मणी सहित सभी नदियां उफान पर हैं। मसानजोर डैम के निकट भूस्खलन से 2 दुकानें जमींदोज हो गईं। आज भी मौसम साफ नहीं है। हालांकि कल आधी रात के बाद वर्षा थमी हुई है। वर्षा और तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। इधर रांची जिले में भारी बारिश को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। और अब अंत में
मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेक इन इंडिया पहल से भारत दुनिया में उत्पादन का बना सबसे चहेता केंद्र। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी मामलों में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 12 सितंबर को केंद्र सरकार ने दायर किया था शपथ पत्र। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की भक्ति भाव से की जा रही है पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी कुशल और मेहनती लोगों को किया नमन। और पलामू समेत राज्य के पश्चिमी भाग को छोड़कर लगातार बारिश से आज मिली राहत। मौसम विभाग ने कल से सामान्य हालत का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।